वैशाख के महीने में, वैशाख के शुक्ल पक्ष में, यदि हो सके तो शुक्ल पक्ष के महीने में सीधा देने का बड़ा महत्व है। सीधा का मतलब मैंने पहले बताया था, एक थाली में आटा, दाल, नमक, मिर्ची, मसाले और सब्जी वगैरह, जो एक समय का भोजन हो उसका जो सामान होता है वो हम दान करते हैं, उसे सीधा कहते हैं। तो यदि हम श्रेष्ठ और ब्रह्मचारी, नैष्ठिक या समझदार और शिष्टाचारी या नैतिक शिक्षा से परिपूर्ण और समझदार व्यक्ति हो और उसके आर्थिक तंगी हो या भोजन उसे मिल नहीं पा रहा है, तो हम उसको सीधा दे सकते हैं। जी हाँ, जीवों पर दया करना, सत्यम परमम धर्मम। हर जीव पर दया करना, ये सब हमारी भारतीय संस्कृति में ही है और किसी भी संस्कृति में नहीं है। दया, करुणा, सहिष्णुता और परोपकार, शिष्टाचार, नैतिकता, ये सब आचार आदि हमारे भारतीय संस्कृति में ही है और किसी भी संस्कृति में नहीं है। ये बड़े बड़े विशेषज्ञ जिन्होंने पूरे विश्व का भ्रमण किया है, उनका अनुभव है। भारतीय संस्कृति ही दिव्य है। हम सभी ये जानते हैं, आप भी ये जानते हो, भारतीय संस्कृति जैसी कोई संस्कृति नहीं है। फिर भी हम क्षणिक सुख के लिए, शारीरिक या पेट के सुख के लिए हम भारतीय संस्कृति को छोड़कर दूसरी संस्कृतियों को अपनाते रहते हैं, जो हमारा दुर्भाग्य है। फिर भी अंततोगत्वा हमें सुख या आनंद को प्राप्त करने के लिए फिर भी लास्ट में हमें भारतीय संस्कृति में ही आना पड़ेगा। ये अकाट्य सत्य है। तो विशेष रूप से सीधे की जो बात कर रहा हूँ मैं, बैसाख के महीने में हम मटका, पानी का भरा हुआ मटका या जो जल मंदिर होता है, पानी का प्याऊ होता है जिसे हम कहते हैं, जिस पे राहगीर आते रहते हैं और उनकी प्यास बुझाने के लिए हमारे वैशाख के महीने में बड़ा महात्म्य बताया गया है, बड़ा महत्व है इस चीज़ का। तो सभी जीवों पर, पंछियों को हम दाना डाल सकते हैं और वृक्षों से प्रेम कर सकते हैं, वृक्ष लगा सकते हैं वैशाख के महीने में। भारतीय संस्कृति के अनुसार और हमारे शास्त्रों के अनुसार आप यदि पूरा सीधा देना चाहते हैं तो आपको चावल, दाल, चीनी, घी, नमक, आटा, साग होता है सब्जी, आम, ककड़ी, नींबू, फल, खस आती है, दूध, दही, पान, आप ठंडाई भी दे सकते हैं, आंवले का मुरब्बा भी दे सकते हैं, वस्त्र, चटाई, चादर और कंबल वगैरह आप सीधे के रूप में दे सकते हैं। तो और किसी की अधिक सामर्थ्यता हो तो और भी दान कर सकते हैं। और वैशाख का जो महात्म्य है उसे सुनने से विशेष रूप से हमारी ऊर्जा शानदार होती है और हम वर्तमान समय में पाप नहीं करते हैं। वर्तमान समय में पाप नहीं करने का मतलब ये है कि आपका भविष्य शानदार होगा। इसलिए हमें वर्तमान समय में शानदार जीवन जीने के लिए भारतीय संस्कृति, भारतीय त्यौहार, भारतीय व्रत और भारतीय रीति को अपनाना ही होगा। और जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे अपनाना होगा। इसमें मन मर्जी नहीं चलेगी। आप अपने हिसाब से यदि संस्कृति को अपना रहे हो तो आप अपनी संस्कृति अपना रहे हो, भारतीय संस्कृति नहीं अपना रहे हो। भारतीय संस्कृति को अपनाने का मतलब ये है कि आप पूरी तरह प्रकृति से जुड़े हुए हैं। आप वो काम कभी नहीं करेंगे जिससे प्रकृति को नुकसान हो, कभी नहीं करेंगे, चाहे से आपका उसमें कितना भी नुकसान हो। लेकिन जो प्रकृति में नुकसान हो रहा है वो आप काम नहीं करेंगे, कम से कम करेंगे, व्यवस्था होने पर ही करेंगे, उसे कम से कम करेंगे। तो भारतीय संस्कृति में आने का मतलब यही है।